हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मुझे कुछ 3 टॉपिक या 3 चीज़ों पे बात करनी थी। नीट 2025 का पेपर हम सबको पता है कि हो गया है एंड किसी का अच्छा नहीं गया, सबका पेपर जो है वो ख़राब हुआ है। पता नहीं कैसा पेपर आ गया था एंड एनटीए ने रिवेंज लिया है। ये वो सारे लोग मतलब उसी पे अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि अब आगे क्या करना है, ड्रॉप लेना है, नहीं लेना। अगर लेना भी है तो पेरेंट्स मना करेंगे या फिर फुल ड्रॉप लेना है या फिर पार्शियल ड्रॉप लेना है। अगर पार्शियल ड्रॉप लेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, फिर फुल ड्रॉप ही लेना चाहिए क्या? अगर फुल ड्रॉप में परमिशन नहीं मिल रही है तो क्या करें? और फिर अभी डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर लास्ट में 3 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स लेफ्ट, 3 मंथ स्ट्रैटेजी टू क्रैक नीट एंड 1 मंथ स्ट्रैटेजी टू क्रैक नीट। ये सारी चीज़ों को आप लोग को सहना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैं आप लोग को इन क्वेश्चंस के सारे के जवाब देने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को इस फ़ेज़ मतलब इस चीज़ से निकल के बाहर आना पड़ेगा कि नीट 2025 का पेपर आप अकेले के लिए नहीं ख़राब हुआ है। बहुत मतलब इनफैक्ट सारे ही बच्चों के लिए ख़राब हुआ है। लेकिन एज़ सर सेड, एज़ टीचर्स सेड कि कट ऑफ कम जाएँगी, सो जिसका सिलेक्शन होना था वो हो जाएगा। सो लेट अस नॉट बॉदर दैट ऑल। अब फ्यूचर के बारे में सोचना है बिकॉज़ अभी भी अगर आप एक कोना पकड़ के रोने बैठ जाओगे या फिर उसी चीज़ पे बार-बार बात करोगे तो व्हिच विल बी एक्चुअली यूज़लेस। तो उसको छोड़ के हम लोग सबसे पहले ये बात करते हैं कि आप लोग अभी आप लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं? या फिर कितने अटेम्प्ट तक आप लोग को ड्रॉप लेना चाहिए? सी मेरे हिसाब से 2 अटेम्प्ट्स बहुत है। इनफैक्ट 2 अटेम्प्ट्स आप लोगों को देना चाहिए एंड इफ यू आर वेरी पैशनेट कि भाई इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, 3 मोस्ट इनफ है, ठीक है? तो ड्रॉप करना चाहिए या नहीं, इस पे मेरा आंसर ये होगा कि अगर आप लोग 12th अपीयरिंग थे और नीट 12th अपीयरिंग में आप लोगों ने नीट का पेपर दिया है, तो एब्सोल्युटली आप लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए बिकॉज़ वो एक फुल आप लोगों का फिर अटेंशन नीट के ऊपर रहेगा। इसमें ना चाहते हुए भी 12th अपीयरिंग में ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान जो है वो बोर्ड्स पर जाता ही है, बोर्ड्स, प्रैक्टिकल्स एंड ऑल। तो कहीं न कहीं नीट में उतना बेस्ट नहीं दे पाते जितना हमारा पोटेंशियल है। सो येस, अगर आप लोग 12th अपीयरिंग है, गो फॉर अ ड्रॉप, फुल ड्रॉप ले लो। अभी उतनी कोई आप लोगों की एज भी नहीं हुई है एंड उतना कोई टाइम नहीं हुआ है कि आप लोग ऐसा ड्रॉप नहीं ले सकते एंड ऑल। सो येस, यू कैन ईज़िली टेक अ ड्रॉप बट अगर आप लोगों का फर्स्ट ड्रॉप हो चुका है, अगर आप लोगों को फिर भी ऐसा लगता है फर्स्ट ड्रॉप होने के बाद भी कि इस बार मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी या इतने रिविजन्स नहीं किए थे, मल्टीपल रिविजन्स नहीं किए थे, डीपीपीज़ वगैरह सही से नहीं लगाई थी, टेस्ट जितने अटेम्प्ट किए थे उसने को एनालाइज़ नहीं किया था एंड लेक्चर सही से पूरे नहीं देखे थे या नोट्स में कहीं कमी रह गई थी, किसी भी चीज़ में अगर आप लोग को लगता है फुल पोटेंशियल नहीं गया है, कुछ ना कुछ कमी रह गई है, एब्सोल्युटली यू कैन टेक अ ड्रॉप एंड हाँ, प्लस प्लस पॉइंट कि अगर आप लोगों को लगता है कि इस बार कमी रह गई है, लेकिन अगले साल कोई कमी नहीं रहेगी, तो एब्सोल्युटली यू कैन टेक अ ड्रॉप, ठीक है? अगर आप लोगों के 2-3 ड्रॉप्स हो चुके हैं एंड अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि अभी ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं और पूरी मेहनत, पूरा पोटेंशियल लगा दिया है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, भाई आप नीट के लिए नहीं बने हुए हो। आप मेडिकल फील्ड में जो दूसरे ऑप्शंस है करियर ऑप्शंस है लाइक फार्मेसी, बीएमएस, बीडीएस, नर्सिंग एंड व्हाट नॉट, तो आप उनके तरफ जा सकते हो, नीट नहीं हो पा रहा है तो, ठीक है? बिकॉज़ 3-4 ड्रॉप अगर आपके हो चुके हैं, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है? अब पूरे ज़िंदगी अगर आप ड्रॉप्स ही लेते रहोगे एंड फिर जब तक एमबीबीएस नहीं मिलता, तो आई डोंट थिंक दिस इज़ वर्थ इट। उसके बाद बहुत लोगों को ये भी डाउट रहता है कि पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या फुल ड्रॉप लेना चाहिए। अ, फुल ड्रॉप में एक्चुअली वो पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ जाता है। लाइक अगर आप लोगों को फर्स्ट या सेकंड ही ड्रॉप है तो आप लोग फुल ले सकते हो। बट फॉर अ सेफर साइड मेरे हिसाब से पार्शियल ड्रॉप बेटर ऑप्शन मुझे लगता है। बिकॉज़ पार्शियल ड्रॉप में क्या होता है, अभी बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे कि पार्शियल ड्रॉप में जो है वो टाइम नहीं बचता या टाइम वेस्ट। सी आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या ऐसे कोई भारी ऐसे नर्सिंग या ऐसे कोई नहीं लेने हैं, भारी-भारी कोर्स नहीं लेने हैं, जिसमें आप लोगों को फुल पढ़ाई करनी पड़े या बीएएमएस, बीडीएस करके आप लोगों को पार्शियल ड्रॉप नहीं लेना है। सिंपल आप बीएससी, बीएससी आईटी ऐसे सिंपल-सिंपल लेके आप लोग जो है वो पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। बिकॉज़ उतना 13-14 में उतना नहीं होती उतनी पढ़ाई नहीं होती। तो येस, पार्शियल ड्रॉप आप बीएससी प्लेन करके आप पार्शियल ड्रॉप के इस पे ले सकते हो, ठीक है? एंड रही बात टाइम वेस्ट की, तो टाइम वेस्ट इसमें नहीं होगा क्योंकि हमको लगता है कि हमारे पास सबके पास 24 घंटे हैं और सबको नीट की तैयारी मतलब जितने भी नीट एस्पायरेंट है वो नीट की तैयारी करेंगे। लेकिन आप लोगों को थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एंड इफ यू आर रेडी टू डू दैट, डू प्लीज़ गो विद दैट, प्लीज़ गो विद पार्शियल ड्रॉप। बिकॉज़ क्या होता है कि उसमें आप लोगों को ज़्यादा फ़ोकस आप लोगों का मेन फ़ोकस जो है वो नीट की तरफ ही होना चाहिए। बीएससी अगर आप मतलब 1 दिन भी पहले एग्ज़ाम के पढ़कर जाते हो ना, मैंने ऐसे मतलब मेरे बहुत से फ्रेंड ऐसे हैं जिन्होंने 75 के ऊपर स्कोर किया है, जस्ट बाय स्टडीइंग 1 डे बिफोर एग्ज़ाम।
एंड बहुत सारे ड्रॉप हो भी गए हैं, एंड अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेते हो तो फिर आप लोगों को एक ये भी सेफर साइड होगा कि ये नहीं तो और भी कोई करियर ऑप्शन हमारे हाथ में है। सो येस, दैट वाज़ ऑल। आई होप अभी कोई डाउट नहीं रहा रहा होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप प्लीज़ कमेंट कर लो नीचे। कमेंट में पूछ सकते हो, आई विल जस्ट मेक अ वीडियो या फिर आई विल रिप्लाई देयर एंड देयर ओनली। सो येस, दैट वाज़ ऑल। If you like this video, please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Okay, bye, warriors.